ओम शांति। एक राजा थे और एक राजा का धर्म था प्रजा की रक्षा करना, और हमेशा वो प्रजा के बारे में ही विचार किया करते थे और बहुत ज़्यादा दानी कहलाए जाते थे। तो उनका एक टाइम फिक्स्ड था कि जब भिक्षा के लिए लोग आते थे, तो ऐसे एक दिन सभी आ रहे थे नंबर वाइज और राजा सबको भिक्षा देते जा रहे थे। तो एक भिखारी काफ़ी दूर खड़ा था, तो राजा ने कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा दान करने के लिए है नहीं जो आप मुझे दे सकें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को मैं दे रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं। अरे है ना, इतना सोना चांदी ये सब मैं दे रहा हूँ तो आपको भी दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ है। तो ऐसा जब दान लेकर के सब चले गए, तो लास्ट में फिर भी वो राजा ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि एक बार आकर तो देखो। तो जब वो व्यक्ति आए और उन्होंने अपना पात्र किया, यानी जिसमें भिक्षा मांगते हैं, तो राजा ने जब उसमें गोल्ड की कुछ चीज़ डाली तो देखें कि वो गायब हो गई। फिर राजा ने दूसरी चीज़ें डाली, वो भी गायब हो गई। हीरे भी डाले, वो भी गायब हो गए। तो आखिर में देखा कि पात्र खाली ही रह गया और वो व्यक्ति लास्ट में यही शब्द कह करके चला जाता है कि मैंने कहा था ना कि आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, मेरे जो इस पात्र को भर दे। तो वो व्यक्ति जब जाता है तो राजा भी पीछे पीछे जाता है और कहता है आखिर मुझे आप एक सीक्रेट इसका ज़रूर बताएं, क्योंकि हर एक के पात्र में मैंने डाला और उसमें वह चीज़ें रही, वो वस्तु रही, लेकिन आपके ही इस पात्र में नहीं रही, तो ऐसा क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, इस पात्र का जो सीक्रेट है वो ये है कि मैं एक बार किसी गांव से जा रहा था और शमशान घाट रास्ते में पड़ा, तो वहाँ पर मुझे मनुष्य की एक खोपड़ी मिली और मनुष्य की उस खोपड़ी का ही ये पात्र बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ भी डालो ठहरता नहीं है। तो इसी तरह हमें हमारे जीवन में भी देखें, बहुत सारी अच्छी बातें भी आती हैं और ऐसी भी बातें घटती हैं जो आपको बहुत दुख दर्द दे जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो अच्छी बातें हैं वो हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, वो भूल जाती हैं हमें। लेकिन जो बुरी बातें हैं, जो दुख देने वाली बातें हैं, दर्द देने वाली बातें हैं, वो हमारे माइंड में रह जाती हैं। तो कहते हैं कि जो अच्छी यादें हैं आज वो एल्बम में हैं और जो बुरी यादें हैं वो हमारे दिमाग में हैं। तो आज जो हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या हम अच्छे संबंधों के साथ रहते हुए भी उन संबंधों से ना सुख ले पा रहे हैं और ना दे पा रहे हैं। हर एक अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हम एक दूसरे को सुख देने के लिए ही बने हैं, बट आज हमने अपने पर ध्यान ना देकर, या हम कहें कि दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देखा हमने, जिसकी वजह से आज जो हमारी लेन देन है एक दूसरे के लिए वो नेगेटिव हो गई है। जब भी हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं अशांत हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर एक बहुत अच्छी हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे, जितनी देर का संबंध है उतनी देर का संपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, और जितनी देर का संपर्क है उतनी देर का हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम 24 घंटे संबंधों का बोझ अपने सिर पर रखते हैं, जबकि वो हमारे साथ रहते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में उनको हम रखते हैं। तो अगर हम ये थोड़ा सा डिजाइन करना सीख जाएं कि जब संपर्क में हम आ रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ मुझे संबंध मेरा क्या कहता है उतनी देर के लिए ही व्यवहार करना है, और जितनी देर मैं संबंध के साथ रह रही हूँ, जहाँ निरंतर हम घर में रह रहे हैं, क्योंकि घर में जिनके साथ रह रहे हैं वो संबंध हैं, और बाहर के जो संबंध हैं उनसे हम टाइम टू टाइम संपर्क रख के संबंध बनाते हैं। तो संबंधों में बहुत अच्छी ये विशेषता है कि हम जब भी उनके संपर्क में आए सिर्फ अपनी तरफ से उनको देने का एक प्रयास करें, उनसे लेना नहीं है और देने में ही लेना समाया हुआ है। कहते हैं जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा।
तो हमें हमेशा बोने पर ध्यान देना है। लेकिन बात यह है कि कर्म तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई और करे, लेकिन जो फल है वो हमेशा हमें ही मिले, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारा जो मन है और जो हमारे संबंध हैं वो बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। जैसे कि परमात्मा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमें बहुत न्यारा और प्यारा बन कर के चलना है। तो जैसे कर्म से हमें अटैच्ड होना होगा और फल से हमें डिटैच्ड होना होगा। लॉ है उतना ही हमें लव रखना है। कई बार हम क्या होता है कि लव में आकर के लॉ को ब्रेक करते हैं। तो जहाँ स्नेह की ज़रूरत है वहाँ हम स्नेह जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपको भी रिटर्न में वही देना है। और कुछ ऐसे भी हो सकता है कि वो उतना रिस्पेक्ट आपको ना दें, उतना आपके साथ स्नेह नहीं है उनका, तो उनके साथ थोड़ा सा हम अथॉरिटी के साथ भी चल सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी भी ऐसी हो, विद नॉलेज की हो, उसमें एंगर ना हो, क्योंकि अथॉरिटी अपने आप में ही अथॉरिटी है। तो इस तरीके से हम कुछ ये हैं बातें जिस पर हम ध्यान देंगे तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। बट बात है कि अपनी ही शक्तियों को, गुणों को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको कंप्लीट बनाया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस हिम्मत का एक कदम आपको रखना है। अपनी सुख शांति अगर आपको चाहिए, उसको बनाना आप चाहते हैं, तो अपनी तरफ से आप पहल कीजिए कि मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाना है, अच्छा संबंध रखना है, कोई रखे या ना रखे।